नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र किसी से छुपा नहीं है। चुनाव छोटा हो या बड़ा, ऐसा लगता है हर चुनाव में हिंसा बंगाल की नियति बन चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में बंगाल ने हिंसा का दौर देखा। अब पंचायत चुनाव में भी वही कहानी देखने को मिल रही है। कहीं आगजनी, कहीं मारपीट। मानो ये काफी नहीं थे कि अब धड़ल्ले से बमबाजी हो रही है। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल बंगाल में चुनावी सियासत की इसी बमबाली संस्कृति पर केंद्रित हैं। और नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, पश्चिम बंगाल में इन दिनों गली गली क्यों हो रही है बमबारी। बंगाल में हिंसा की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है मानो चुनाव पंचायत के लिए नहीं बल्कि दुनिया जीतने के लिए हो रहे हों, जिसमें सब कुछ आजमाया जा रहा है। हालत यह है कि जगह जगह बम फेंके जा रहे हैं। भांगर इलाके में तो कैमरे के सामने बमबाजी हुई और बांकुड़ा में 2 कारों में बमों से भरे 2 बक्से मिले। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों का आगाज होने के साथ ही बंगाल में बमों के धमाके गूंजने लगे हैं। सड़कों पर बमों के धमाके इस तरह से हो रहे हैं मानो आतिशबाजी हो रही हो। बमों की बौछार करने वाले इन लोगों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना कानून का। पश्चिम बंगाल के सीरियल बम धमाकों की ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके की हैं। यहाँ फुलझड़ियों की तरह बम फोड़े जा रहे हैं। देखिए किस तरह से पुलिस के सामने बमबाजी हो रही है। धमाका नंबर 1, धमाका नंबर 2, धमाका नंबर 3, धमाका नंबर 4, धमाका नंबर 5। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान की जा रही बमबाजी के आगे पश्चिम बंगाल की पुलिस मूक दर्शक बनकर लाठियां भांजने तक सीमित रह गई है। कहा जा रहा है कि भांगर ब्लॉक में एक पक्ष के लोगों को नामांकन से रोकने के लिए सड़कों पर बमों की बारिश कर दी गई थी। ये भांगुर 1 है जहां पर सुबह से ही बहुत झड़प सामने आया है। यहां पे तृणमूल और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प सामने आया है और यहां पे आईएसएफ के जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनको रोका गया था। उनसे बात की हम लोगों ने। इनका दावा है कि जब ये लोग गए नॉमिनेशन के लिए, इनके लोग गए हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, लेकिन समर्थकों को यहाँ पे छोड़ गए हैं ये लोग। ये हाईवे है, बासंती हाईवे, और यहाँ पर अगर आपको यहाँ की स्थिति दिखाएं, कैमरा पर्सन प्रसून आपको दिखाएंगे कि ये एक मार्ग है। यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे बमबाजी हुई थी। आरोप है कि पहली बार चुनाव लड़ने उतरे इंडियन सेक्युलर फ्रंट के उम्मीदवारों को नामांकन से रोका गया। भांगर में जब आईएसएफ के उम्मीदवार बीडीओ ऑफिस में नामांकन करने पहुंचे तो टीएमसी समर्थकों ने वहां धुआंधार बमबाजी की। आईएसएफ का आरोप है कि उन्हें तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने नामांकन भरने से रोका। हम लोग को रोका गया, ऐसा जो पुलिस आके हम लोग को दौल बहुत भारी है, आदमी ज्यादा है, इसीलिए बम पिस्टल सब कुछ लगाई। यहाँ देखो रिकॉर्ड है, बम मार के किया है यहाँ से, हम लोग को जाने नहीं दिया है। बम बंदूक लेके हम लोग को ऊपर मार रहा है और ऊपर से रैप पुलिस निकल के हम लोग को गोली मार रहा है, जाने नहीं दे रहा है। गोली से 3-4 सारा आदमी को यहीं पे रुका दिया। हम लोग यहीं है, हम लोग का आदमी भेज दिया है, वहाँ चल गया। ऊपर वाला जाने क्या हुआ नहीं हुआ। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी बमबाजी का वीडियो जारी कर टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है, लेकिन तृणमूल नेताओं का दावा है कि आईएसएफ ने हिंसा भड़काने की कोशिश की। सब वो जो गुंडा लोग है वो सबके इकट्ठा करके वो भावड़ का जो माजराई एक जगह है वहां से गोली बोमा बंदूक सब लेकर हमारा जो कर्मी आया है वो नॉमिनेशन के लिए सोनपुर में अटैक किया और भावड़ विजयगंज बाजार में अटैक किया। हमारे 4-5 लोग इंजर हुआ है और पुलिस भी इंजर हुआ है। इसके बाद आईएसएफ और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़की। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले गए और गाड़ियों को पलट तक दिया गया। कहा जा रहा है कि इस हिंसा में करीब 100 से ज्यादा बम बरसाए गए। बमों से हिंसा का खेल किस तरह से खेला जा रहा है, इसकी गवाही दे रही है भांगर के कथालविया गांव में पड़ी ये गाड़ियां। तोड़फोड़ की शिकार इन 2 गाड़ियों के अंदर से जिंदा बम साफ दिखाई दे रहे हैं। 2 गाड़ी देख सकते हैं और गाड़ी का अंदर अभी भी बम मौजूद है। कैमरा पर्सन तिरुंजित दास को एक बार बोलूंगा दिखाने के लिए। अभी भी गाड़ी के अंदर
बॉम्ब दिख रहा है, ये बॉम्ब मौजूद किया गया था यहाँ। जो कहा जा रहा है, जो आरोप किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की एक रिलेटिव का गाड़ी है, ये 2 गाड़ी तोड़ दिया गया है। पूरा गाड़ी आप देख सकते हैं, ये विजुअल कैमरा पर्सन क्यूजिन दास दिखा रहा है। और ये गाड़ी का सीट के नीचे भी और एक बॉम्ब दिखा रहा है यहाँ पे और सीट के नीचे और एक बॉम्ब यहाँ पर मौजूद है। दोनों गाड़ी के अंदर काफी सारे बॉम्ब्स मौजूद थे। बमबाजी की ये तस्वीरें केवल दक्षिण 24 परगना की नहीं हैं। कई और जगहों को चुनाव के दौरान बमों से थर्राने की प्लानिंग चल रही है। 2 बाल्टियों में पड़े देसी बमों का ये जखीरा 2 गाड़ियों से बरामद हुआ है। इन बमों से बांकुड़ा को दहलाने की योजना थी, लेकिन इससे पहले कि असामाजिक तत्व इसमें कामयाब हो पाते, ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। राज्य में अभी चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत है और अभी तो केवल नामांकन भरे जा रहे हैं, लेकिन बंगाल में असामाजिक तत्वों ने अपना हिंसा का खेल खेलना शुरू कर दिया है। अगर समय रहते इस पर लगाम लगाने में सफलता नहीं मिली तो निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा हवाई साबित हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से राजेश साहा और सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। सत्ता पर काबिज होने वाली पार्टियां बदली, चेहरे बदले, लेकिन चुनावी सियासत का हिंसा वाला चरित्र नहीं बदला। ये वो दीमक है जो बंगाल में चुनावी लोकतंत्र को खोखला कर रही है। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, क्या पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के इरादे से की जा रही है हिंसा? आपको बताएं कि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आने लगी। और ये जंग विरोधियों के बीच ही नहीं देखी जा रही, कहीं कहीं तो तृणमूल समर्थक ही आपस में भिड़ गए हैं। चुनाव के दौरान हिंसा पश्चिम बंगाल का चुनावी चरित्र बन गया है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही राज्य एक बार फिर से लहू के रंग में रंगने लगा है। यहां अगले महीने की 8 तारीख को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ राज्य के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें आने लगी हैं। राज्य में चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज 5वां दिन है, लेकिन इन 5 दिनों में हर दिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में हिंसक वारदातें होती रही हैं। कहीं समर्थकों में झड़प हो रही है, कहीं उम्मीदवार पर हमले हो रहे हैं, तो कहीं सरकारी दफ्तर पर हमला किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में मुर्शिदाबाद के डोमकल, दक्षिण 24 परगना के भांगर, उत्तर 24 परगना के मीनाखान, बीरभूम जिले के लाभपुर, ननूर, पूर्वी बर्धमान जिले का बरसूल, पश्चिमी बर्धमान जिले के जामुरिया, बांकुड़ा जिले के सोनामुखी में हिंसक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 9 तारीख को मुर्शिदाबाद में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है। भांगर में बमों की बौछार की जा चुकी है। पत्थरबाजी और पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिल चुका है और नामांकन भरने से रोकने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले जगह जगह जिस तरीके से हिंसा की खबरें आ रही है और लगातार स्थिति जो है वो बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। आज दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में तो नामांकन के दौरान तृणमूल के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। यहां 2 गुटों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में जहां बुधवार एक तरीके से इस तरीके से यहां पर हिंसा फैली, तृणमूल कांग्रेस यानी सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन दाखिल करने को लेकर यहां पर काफी बवाल मचा। फिलहाल हम उस मंजर को जरा दिखाना चाहेंगे जहां पर थोड़ी देर पहले बुधवार को यहां पर अंधाधुंध जो है यहां पर स्टोन पेल्टिंग किया गया। आप देख सकते हैं पथराव के निशान अभी भी यहां पर मौजूद है। आपको दिख जाएंगे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहां पर पहुंचे थे, यहां पर उनके चप्पल वगैरह यहां वहां वो बिखरा पड़ा हुआ। कैनिंग में दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी भी हुई, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। है पुलिस यहाँ पर तैनात कर दिया गया था, लेकिन इस दौरान गोलीबारी हुई थी। पुलिस का कहना है कि 2 लोग इसमें जो है घायल हुए हैं जिनको गोली लगी है। इसके साथ साथ पुलिस के कई सारे आला अफसर भी इसमें घायल हुए हैं। पुलिस के आनन फानन में रैपिड एक्शन फोर्स उसको तैनात करवाया गया और यहाँ पर जो देख सकते तमाम वो दुकान जो है आसपास सब बंद कर दिया गया। यहाँ इस दौरान दोनों पक्षों के साथ साथ पुलिस के कुछ जवान भी घायल हुए हैं। इस झड़प के बाद पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लिया है।
कन्फ्रंटेशन हुआ दो ग्रुप में, उसका हम लोगों का उस कन्फ्रंटेशन का इन द मिडिल वी वर एंड देन दे सडनली मॉब अटैक्ड ऑन पुलिस एंड देन सम पुलिस पर्सन हैव ऑलरेडी स्लाइट इंजर्ड एंड आई एम वन ऑफ देम। यहाँ पर सिचुएशन तो अभी कम्प्लीटली पीसफुल, नॉमिनेशन इज गोइंग ऑन, देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ। कोई अरेस्ट एफआईआर एनीथिंग? हम लोग अरेस्ट किया ऑलरेडी, 17-18 ऑलरेडी अरेस्ट किया एंड स्पेसिफिक केस इज बीइंग स्टार्टेड एंड विल गेट ऑल लीगल एक्शन एज पर लॉ। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान हिंसा को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन के लिए बीडीओ ऑफिस में एंट्री ही नहीं दी जा रही। बीजेपी ने इस संबंध में राज्य के चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर पूरी धांधली की शिकायत की है। शुभेंदु ने आरोप लगाया है कि राज्य के करीब 20,000 सीटों पर टीएमसी निर्विरोध चुनाव जीतने की साजिश कर रही है। 20,000 सीट में निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए साजिश किया है राजीव सिन्हा और ममता जी का मिला भगत, साथ में पुलिस है। सेंट्रल फोर्स का कल बताया गया? नहीं, वो तो इनकार कर दिया, वो तो इनकार कर दिया। मेरा साथ जो डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हुआ उसमें उन्होंने बताया जब हाईकोर्ट मुझे स्टैट्यूटरी पावर दे दिया और कोई सेंसिटिव बूथ नहीं है बंगाल में। बंगाल में कोई सेंसिटिव बूथ नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है सेंट्रल फोर्स का। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को ग्राम पंचायत की 63,229 सीट, पंचायत समिति की 9,730 सीट, जिला परिषद की 928 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन हिंसा के बीच मतदान कितना निष्पक्ष होगा इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संवेदनशील जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने का आदेश दिया है, लेकिन हिंसा की तस्वीरें बता रही हैं कि ग्राउंड जीरो पर हालात नियंत्रण में नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से ऋतिक मंडल के साथ सूर्य अग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे। सरकार दावे कर रही है कि सब कुछ ठीक है, पुलिस भरोसा दे रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद बंगाल में भड़की चुनावी हिंसा काबू में नहीं आ रही और सियासत का यह मसला अब अदालत तक पहुंच गया है। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, राज्य में पंचायत चुनाव का मामला अदालत तक क्यों पहुंचा? आपको बताएं कि अदालत में नामांकन की तारीख बढ़ाने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल। पंचायत चुनाव के नामांकन के समय बढ़ाने को लेकर और यहां पर चुनाव के दौरान केंद्रीय बल की तैनाती को मांग को लेकर विपक्ष के दल, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से एक मामला कोलकाता हाईकोर्ट के दहलीज तक पहुंचती है और इस दौरान, इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई। जिस तरीके से जगह जगह जो तनाव की स्थिति पैदा हुआ, जिस तरीके से जो नामांकन भरने के लिए लोग जा रहे थे उनके ऊपर, खासकर विपक्ष के जो लोग थे उनके ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे थे और इसका आरोप तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उठ रहा है। मौजूदा इस हालात को लेकर संज्ञान कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है और मंगलवार दी गई इस फैसले में कई अहम सारे जो मुद्दा है वो सामने आए। एक, जो नामांकन का तारीख है उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। दरअसल कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन उनके दायरे में आता है और वो इसके बेहतर समझ रखते हैं कि अगर ये नामांकन की तारीख जो है, ये समय सीमा 7 दिन के लिए तय किया गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं, उसका फैसला वो लेंगे। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग में लगभग 1 महीना बाकी है, लेकिन नामांकन के दौर में ही जो हालात बन गए हैं वो डराने वाले हैं। यह हिंसा कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, कहां जाकर रुकेगी, कोई नहीं जानता। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, पश्चिम बंगाल में हिंसा चुनावी संस्कृति क्यों बनती जा रही है? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है राजनीतिक विश्लेषक जयंत घोषाल का। एकदम दल का नियंत्रण गांव गांव में ये सीपीएम के समय हुआ था और ममता उनके खिलाफ लड़ाई लड़ाई, ममता का सफलता मिली और ममता का ये राजनीतिक सफलता मिलने के बाद जब 10 साल हो चुके हैं, अभी ये दिखाई दे रहा है कि सीपीएम का भी जो लुम्पेन एलिमेंट्स वो पावर के पास रहना चाहते हैं और वो अभी तृणमूल कांग्रेस में आ गए हैं। तो अभी हर डिस्ट्रिक्ट में जो एक लुम्पेन एलिमेंट्स करते हैं, ये सिविल सोसाइटी का अंश नहीं है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द बंगाल सिविल सोसाइटी, ये एक लुम्पेन सोसाइटी है। और जो देखिए ना, बम का फैक्ट्री में
बम बन रहा है और मियां बीवी मिल के बम बना रहे हैं, तो वो तृणमूल करे या सीपीएम करे या कांग्रेस करे, ये एक इकोनॉमी है। और जहां सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा ये निर्भरता ये हिंसा के ऊपर हो जाता है। और खून खराबी चुनाव के समय इसीलिए होता है क्योंकि राजनीतिक जो दादागिरी और राजनीतिक जो वायलेंस ये सबसे ज्यादा है। पंचायत भारतीय लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, लिहाजा आम धारणा तो यही है कि भारत में पंचायत चुनाव छोटे होते हैं। लेकिन बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले जितने बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की है वो इस धारणा को ध्वस्त करती है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, बंगाल में सियासी दलों के लिए क्यों अहम होता है पंचायत का चुनाव? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल। हम आए दिन जिस तरीके से सुनते आए हैं कि यहाँ पर बंगाल में एक पैरेलल इकोनॉमी चलता है, वो है माफिया राज का। उसके साथ साथ कई सारे आरोप है, यहाँ पर जो खनन माफिया है उनके खिलाफ आरोप है। जिस तरीके से बाली और पत्थर या फिर तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर एक अवैध धंधे की जो है उसका आरोप उठते आए हैं। और तारीख गवाह है कि इन सब चीजों में दरअसल पंचायत में जो सत्तारूढ़ पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं वो ही इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से पंचायत के जितने भी नेता है, उसके साथ साथ चाहे वो पंचायत के सदस्य हो या फिर पंचायत के प्रधान हो, उनके खिलाफ आरोप जो है वो करप्शन चार्जेस का भी है। दरअसल मुद्दा सत्ता का है, दरअसल मुद्दा पावर का है। जमीनी हकीकत पर बंगाल के ग्रासरूट में किसका दबदबा बना रहेगा और उस अपनी दबदबा बरकरार रखने के लिए इस तरीके से हालात पैदा होता है। पंचायत शासन की भले ही सबसे छोटी इकाई है, लेकिन बंगाल में इसके चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। लिहाजा हिंसा को लेकर सियासी दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। हमारा 6वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या बंगाल में चुनावी हिंसा पर भी सियासत शुरू हो गई है? हिंसा को लेकर बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल और विरोधी पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। वार पलटवार के इस खेल में तृणमूल और बीजेपी सबसे ज्यादा मुखर हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, मारपीट और बमबाजी की घटनाओं ने सियासतदानों को अपनी अपनी रोटी सेकने का मौका दे दिया है। कोई कह रहा है बंगाल में भय का माहौल है, तो कोई कह रहा है बंगाल में सब ठीक है। देखिए, स्थिति इतनी भयंकर है, चुनाव घोषणा होते पहले दिन से बम बंदूक की आवाज, पहले दिन से मौतें, मर्डर हो रही है। सबसे बड़ी बात है, चुनाव को संचालित करने के लिए जिन सरकारी कर्मचारियों का जिम्मेदारी है, तो वो पहले ही इनकार कर चुकी है, जब तक सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय नहीं होगा हम चुनाव कराने नहीं जाएंगे। क्योंकि पिछले चुनाव में कई लोगों की हत्याएं हुई थी, जनरल लोग, वोटर्स, पॉलिटिकल वर्कर के साथ साथ ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो वोटिंग कराते हैं, इनका ऊपर भी अटैक हुआ था, इनका भी मर्डर हुआ था। तो एक भय का वातावरण है, स्वाभाविक सब चाह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स हो तो फ्री फेयर इलेक्शन होगा। अभी तक जितना सारे बीजेपी का नॉमिनेशन पड़ा है, इतना तृणमूल को पड़ा नहीं। इसमें से साबित होता है कि बीजेपी ज्यादा मनोनयन दे रहे हैं क्योंकि तृणमूल पूरा से पूरा सहयोगिता कर रहे हैं। इतना भी कहो, तृणमूल कांग्रेस मारपीट नहीं करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स आर बीइंग वेल प्रोटेक्टेड। किसमें साबित होता है कि बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम का मनोनयन ज्यादा हो गया तृणमूल से। क्यों? तृणमूल दरवाजा खोल दिया, जिसको जिसको वोट मनोनयन देना है अब लेके जाइए, अपना खुशी में जाइए, लेकिन हम लोग खेलेंगे खेल खिलाड़ी का। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्य के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आने लगी। कहीं समर्थकों में झड़प हो रही है, कहीं उम्मीदवार पर हमले हो रहे हैं, तो कहीं सरकारी दफ्तर पर हमले किए जा रहे हैं, जिसे देखकर यह कहना ज्यादा सही होगा कि बंगाल में हिंसा अब चुनावी संस्कृति का हिस्सा बन गई है। हालांकि सत्तारूढ़ टीएमसी का दावा है राज्य में सब ऑल इज वेल है। मुझे नहीं लगता कि वायलेंस ज्यादा हो रहा है। अभी तक
8 तारीख नॉमिनेशन शुरू हुआ, एक आदमी का मौत हुआ मुर्शिदाबाद में और ज्यादा लोग इंजर्ड भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल में जहां 61,000 सीट में चुनाव हो रहा है, शांति है। टीएमसी के दावों पर बीजेपी हमलावर है और वो कह रही है कि बंगाल बम पर बैठा है। মানে গোমাটা আগে পড়ছিল, মাঝখানে বন্ধ ছিল, এখন আবার শুরু হয়েছে। মানে বোমার স্তূপের ওপর, বারুদের স্তূপের ওপর পশ্চিমবাংলা দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চায়েতে মানুষ ভোট দেবে না, এরা জেনে গেছে। এই জন্য গায়ে ভয় দেখিয়ে বোমাবাজি করে মানুষ যাতে ভোট না দেয়, নিজেরা যাতে পুরো ছাপ্পা ভোট দিয়ে লুট করতে পারে পঞ্চায়েত, তার পরিকল্পনা চলছে। দেখবেন না 8 তারিখে কি হয়। माना जाता है कि बंगाल में सत्ता की राह ग्रामीण इलाकों से ही निकलती है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के मुकाबले पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव को ज्यादा सुर्खियां और अहमियत मिलती रही है। बंगाल पंचायत चुनाव में छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यहां तक कि खून खराबा तक हो रहा है, क्योंकि बंगाल की हार किसी को बर्दाश्त नहीं, भले ही वो पंचायत का चुनाव ही क्यों न हो। बीजेपी ने तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को देश के लिए खतरा तक बता दिया है और आरोप लगाते हुए कहा है कि वो बंगाल को इस्लामिक राज्य बनाना चाहती हैं। वहाँ तो शिक्षा के नाम पे जो व्यापार चल रहा है, मैं एक मेडिकल कॉलेज जो मुस्लिम सोसाइटी के द्वारा चलाया जाता है, उसमें 98% विद्यार्थी पास हुए, सारे मुस्लिम। तो कुल मिलाकर वहाँ पर एक तरीके से पूरा की पूरा इस्लामिक प्रदेश बनाने की कोशिश ममता जी के द्वारा की जा रही है और ये बहुत ही देश के लिए खतरा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संवेदनशील जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने का आदेश दिया है, लेकिन हिंसा की तस्वीरें बता रही हैं कि ग्राउंड जीरो पर हालात कंट्रोल में नहीं हैं। यहां साल 2018 के पंचायत चुनाव और उसके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही साल 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी बंगाल में काफी हिंसा देखने को मिली थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्य के अलग अलग इलाकों में बालू, पत्थर और कोयले के अवैध खनन और कारोबार पर वर्चस्व भी पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा की प्रमुख वजह है। ये तमाम कारोबार पंचायतों के जरिए ही नियंत्रित होते हैं। ऐसे में जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर पंचायतों पर काबू पाने के लिए तमाम सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंचायतों के जरिए हर पार्टी की कोशिश ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की है। बंगाल की सियासत में माना जाता है कि सत्ता का रास्ता ग्रामीण इलाकों से ही होकर निकलता है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल यह रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, क्या पंचायत चुनाव के परिणामों का असर आगामी लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है राजनीतिक विश्लेषक जयंत घोषाल का। का इशू बनाना, मतलब ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है। पैरामिलिट्री फोर्स आएगा, लेकिन देखिए 2000 जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी हम लोग सोचे थे 2022 में कि 2021 के चुनाव में ये पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल इंटरवेंशन, इसका असर पड़ेगा, लेकिन वो असर नहीं हुआ। ममता बनर्जी स्वीप किए हैं, क्योंकि संगठन का नियंत्रण आज भी तृणमूल का सबसे ज्यादा है। भाजपा अगर संगठन होती, जैसे सीपीएम के खिलाफ ममता बनर्जी का जो लड़ाई, वो सफलता इसीलिए मिले क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस, अगर वायोलेंस के खिलाफ आम जनता है, अगर आप भाजपा के साथ हैं और हिंसा के विपक्ष में हैं, तो अब तो भाजपा को बल्ले बल्ले होना चाहिए। अगर भाजपा इसके बाद भी हिंसा का इशू करके भी जन समर्थन हासिल नहीं कर पाया और तृणमूल कांग्रेस आया, तब तो भाजपा का ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 2024 में उस हिसाब से असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसका लिटमस टेस्ट भी पंचायत चुनाव में हो जाएगा, किसके साथ संगठन है, किसके साथ नहीं है। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल। ब्रेक, और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।